हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द वर्ल्ड ऑफ माई 17 की पार्ट 4। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का सियोंजी को प्रपोज कर रहा है एंड सियोंजी थोड़ी सी भी खुश नहीं है और सारा क्लास उसे चीयर अप कर रहा है कि जिससे कि वो दोनों डेट करें। पर सियोंजी साफ साफ बोल देती है कि आई एम सॉरी, मतलब वो उस लड़के को रिजेक्ट कर चुकी है। तब ये साइड वाली लड़की सियोंजी को कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जो यूसुल के बॉयफ्रेंड को मिडिल स्कूल में चुरा लिया था। और ये सुनने के बाद सियोंजी बहुत ही सैड हो जाती है और ये था एक बहुत ही बड़ा र्यूमर। और ये सुनने के बाद हमारी नारी भी बहुत ही शॉक हो जाती है और ये लड़का सियोंजी को बहुत ही इंसल्ट करता है और सियोंजी को बहुत ही अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। तभी टीचर आके इन सबको भगा देता है। शाम के टाइम पर हम मीरे, सियोंजी, नारी और यूना को बैठे हुए देखते हैं कैफेटेरिया में। यूना सियोंजी से कहती है, क्या तुमने सचमुच यूसुल का बॉयफ्रेंड को मिडिल स्कूल में चुरा लिया था? तब नारी कहती, रहने दो ना प्लीज। पर यूना बहुत ही गुस्से में थी और कहती है, क्या ये र्यूमर सच है? तुम हमें बताओ अभी सच, या तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब सियोंजी अपनी फ्लैशबैक शुरू करती है। फ्लैशबैक में हम छोटी सियोंजी को देखते हैं जो कि अगली थी, इस वजह से कोई भी उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करता था। यहाँ पर हम छोटी यूसुल को भी देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखती थी। खराब दिखने के बावजूद यूसुल सियोंजी को अपना फ्रेंड बना लेती है और ये काइंडनेस देखकर सियोंजी बहुत ही खुश होती है। अब हम मिडिल स्कूल में रहने वाली सियोंजी को देखते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके बातों से हमें पता चलता है कि उसके ग्रैंडमा ने उसे मेडिसिन ट्रीटमेंट दी है जिसकी वजह से उसकी फेस इतनी ब्यूटीफुल हो गई है। यहाँ पर हम चश्मे पहनने वाली लड़की और यूसुल को देखते हैं जहाँ पर चश्मे पहनने वाली लड़की कहती है, सियोंजी इतनी ब्यूटीफुल कैसे हुई? तब यूसुल कहती है कि वो तो कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट लिया हुआ है। ये कहकर यूसुल सियोंजी के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ लंच पे जाओगी? तो ये बात सुनकर सियोंजी बहुत खुश हो जाती है। फिर हम यूसुल को कोई एक लड़के के पास जाते हुए देखते हैं और यूसुल उसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही थी। इधर हमें इस चश्मे पहने वाली लड़की सियोंजी को बताती है कि ये दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सियोंजी कहती है, ओ अच्छा बात है। पर सबसे बड़ी ट्विस्ट यहाँ पर आती है कि ये लड़का तो सियोंजी पर क्रश खा गया। वो कहता है, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगी? ये बात सुनकर यूसुल बहुत जेलस होती है और इस लड़के को लेकर चली जाती है। उस दिन बाद से स्कूल के हर दिन हर लड़का सियोंजी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाई रहती है, इसलिए सियोंजी की टेबल गिफ्ट से भर जाती है। इधर सियोंजी यूसुल से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे कॉन्टिन्यूअसली टेक्स्ट कर रहा है। पर इस बात को यूसुल उतनी सीरियसली नहीं लेता और उसके सियोंजी के फ़ोन से उसके बॉयफ्रेंड के नंबर को डिलीट कर देता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सियोंजी अकेली जा रही थी और ये लड़का सियोंजी के लिए गिफ्ट लाता है। सियोंजी ये देखकर बहुत ही शॉक हुई थी और फिर ये लड़का उसे वो गिफ्ट दे देता है और कहता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? पर सियोंजी कहता है, तुम तो यूसुल के बॉयफ्रेंड हो ना। कहता है, ये बात किसने कही है? वो लड़का कहता है, ये बात किसने कही है? तब वो कहता है, यूसुल ने कही है। कहता है, यूसुल ने कही है? ठीक है, मैं देख लूँगा यूसुल को। और फिर सियोंजी कहती है, मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकती। तब ये लड़का कहता है, ओके फाइन, आई रिजेक्ट यू, कहकर किसी के साथ फोन में बड़बड़ करते करते चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम स्कूल में देखते हैं कि यूसुल बहुत जोर से रो रही है और कह रही है कि ओप्पा ने मुझे छोड़ दिया सियोंजी की वजह से। सियोंजी ने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। और फिर सियोंजी आती है और ये देखती है और सारे लड़कियां उसकी तरफ ऐसे घूरती है
और फिर सुंजी डर जाती है क्योंकि क्या हुआ है उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब वो कहती है क्या हुआ है। तब ये चश्मे पहने वाली लड़की कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम इतनी बुरी हो हमें। अब हम सुंजी को क्वेश्चन करते हुए देखते हैं यूसुल को, क्या तुम्हारा वो सचमुच बॉयफ्रेंड था? और यहाँ पर यूसुल कहता है बॉयफ्रेंड तो नहीं था पर जल्दी हो जाता अगर तुम नहीं आते। और फिर कहता है तो फिर यहाँ पर मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। और कहता है क्या तुम ये अभी क्लास में बताओगे? अगर तुम ये बात अभी क्लास में बताते हो तो कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं करेगा, तुम एक चोर हो। यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है और हम सुंजी को दुखी देखते हैं। सुंजी कहती है कि तब से लेकर आज तक ये र्यूमर फैली हुई है कि मैंने यूसुल के बॉयफ्रेंड को चुरा लिया, जबकि वो तो यूसुल का बॉयफ्रेंड भी नहीं था। और ये सुनकर सारे दुखी होते हैं और यूना कुछ खास रिएक्शन नहीं देती, वो उठकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब क्लास में थे, तभी एक लड़का आकर कहता है कि बाहर चलो। और सब बाहर जाके देखते कि ये तीनों कुछ इस तरह से खड़े हुए हैं। और इधर नारी सोचती है कि आज कुछ होने वाला है। तभी यूसुल कहता है तुम्हें क्या बताना है, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। यूसुल कहती है क्या ये र्यूमर सच था? बताओ तुम आज, क्या ये र्यूमर सच था? हम सुंजी के आवाज में दर्द देखते हैं, पर यूसुल हंसते हुए कहती है क्या तुम प्रूफ कर सकते हो कि ये र्यूमर झूठा है? असल में वो लड़का कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, तुमने मुझे ब्लेम किया है क्योंकि वो लड़का तुम्हें भाव तक नहीं देता। और ये सुनने के बाद यूसुल सुंजी की तरह कुछ ऐसे अब हम नारी को देखते हैं जो कि सुंजी के पास आकर कहती है कि इन सब में तुम्हारी गलती है यूसुल, सुंजी ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री होती है यूना की, और यूना आकर क्या सबक सिखाती है। यूना कहती है वो लड़का तो तुम्हें भाव तक नहीं देता, तुम्हारे फेसबुक में उसने ब्लॉक कर दिया, वो तुम तो उसके पीछे हमेशा हाथ धोकर पड़ी हुई थी और लोगों को कहती थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सब कुछ नकली था, मेरे पास उस लड़के का नंबर है और मैं अभी प्रूफ कर सकती हूँ। अगर तुमने सच ना कहा तो मैं सच कहूँगी, मैं उस ओप्पा को फ़ोन करूँगी। अब तुम कहो कि तुम क्या करोगी। यूना की बात खत्म होते ना होते ये लड़की कह देती है हाँ मैंने झूठ बोला था क्योंकि वो लड़का मुझे भाव तक नहीं देता और अभी सारे लड़कियां सोचेंगी कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ इसलिए। और ये कहकर ही वो लड़की यूसुल यहाँ से चली जाती है गुस्से से, और उसके पीछे पीछे ये चश्मे पहने वाली लड़की भी दौड़ती है। भी यूना नारी से कहती है तुम्हें इन सब में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी तुम आए क्यों? ये बात खत्म होते ना होते हम देखते हैं मीरे दौड़ के आती है और उसे कहती है ओ माय गॉड तुम ठीक हो, फिर उसे हक कर लेती है कुछ इस तरह से। ये बहुत ही क्यूट सीन था। फिर हम इन 4 बेस्ट फ्रेंड्स को एक साथ देखते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ पर ही सॉल्व हो चुकी थी और ये लोग बहुत मस्ती करते हैं और सेल्फीज लेते हैं कुछ इस तरह का मास्क पहनकर। सभी बहुत खुश थे। में एक सीन में दिखाया जाता है कि मीरे की ये 2 फ्रेंड्स कहती है कि आजकल मीरे आती क्यों नहीं है। तब ये पास वाली लड़की कहती है क्योंकि मीरे की अभी न्यू फ्रेंड्स हुई है ना इसलिए। और ये सुनकर कहता है क्या, ये कैसी बात है, और ये लड़की उसे लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम व्यून, मीरे और सुंजी को देखते हैं जहाँ पर ये तीनों कॉफ़ी के बारे में बात कर रही थी और ये सब लोग एक कैफेटेरिया में बैठे हुए थे जहाँ पर ये सब लोग बहुत ही मस्ती करते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 4 यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।